नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। मेरा नाम अजीत सैनी है। मैं कानपुर से हूँ। तो इस जीने से पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था, जहाँ पर उसने जॉब की है। करीब 7 साल मैंने जॉब की है। इसलिए उसको 1.5-2 साल मैंने पार्ट टाइम बिल्ड किया था। तो उसके बाद चॉइस बन गई, जॉब करें या ना करें। अल्टीमेट हर बंदा फ्रीडम चाहता, तो मैं फ्रीडम चाहता था। तो मैंने 1 साल के बाद जॉब ज्वाइन कर दिया था। मैं चाहता था मैं अपनी लाइफ को अपनी शेप दूँ। तुझे जीने से वो चीज आपको प्रोवाइड करता है, तो क्या है कि ये सारा कुछ पॉसिबल है। मैं उसके बारे में भी आपको बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे भाई जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं बिजनेस में, हम इकट्ठे होकर इस बिजनेस को तो बिल्ड कर रहे हैं। जब से अमन ने ओनरशिप ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है, तो बिजनेस तो बढ़ता जा रहा है हमारा। तो हमारे में जो लेडी पावर अमन ने तो इतना इम्पावर किया है। आज मैं कहता हूँ आने वाले 2-4 सालों में हमारा बिजनेस जस्ट बिजनेस होगा। तो करना चाहता हूँ अमन जी अपनी तरफ से। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अमन और इसको करते हुए तकरीबन आज में 30 साल हो चुके हैं। आज 7 पेपर है। आज ही के दिन में हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है और आज ही के दिन में बिजनेस मेरी लाइफ में भी आया था और आज ही के दिन हमारी रिटायरमेंट सेल की याद इंट्रोड्यूस हो रही है और बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ आज इस बिजनेस में रह के। ये हमारी लाइफ में रादर मेरी लाइफ में बल्कि के थ्रू ही आया था, क्योंकि सैनी साहब ने इस बिजनेस को अनमैरिड के तभी स्टार्ट किया था, है ना। क्योंकि ये हो रही हूँ कहते हमारी शादी हुई 3-4 महीने बाद ही हमारे को एमबी की तरफ से बहुत जबरदस्त ट्रिप था हमारा टू द स्टार टू शिप सिंगापुर में, है ना। तो जो आदमी लग्जरी ट्रिप के बारे में बात कर रहे हैं, पहले मेरी सोच नहीं थी। पहले तो यही सोचती थी मैं जब शादी हुई कि बिजनेस है, प्रोडक्ट्स हैं, हमें पड़ेंगे, हमें सेल करने पड़ेंगे, मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी से बात नहीं कर सकती हूँ। जो हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वही मेरा एक क्वेश्चन। पर जैसे ही हमने वो स्टार क्रूज शिप में एंटर किए, जो मैंने लग्जरी वहाँ पे एक्सपीरियंस की, और तभी मैं अपने उसी दिन से एज अ बेस्ट वुमेन फील करती हूँ कि अगर ये बिजनेस मेरी लाइफ में बिजनेस मेरी लाइफ में वर्दी ना आता तो शायद ये लग्जरी को मैं कभी भी लाइफ में एक्सपीरियंस ना कर पाता। आज इस बिजनेस को बदौलत लग्जरी हाउसेस में रह रहे हैं, लग्जरी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट लग्जरी लोकेशंस जो है वो प्लान कर रहे हैं। पर कुछ नहीं किया। जैसे ही मैं उस ट्रिप से वापस आई, मैंने इस बिजनेस को अपनी लाइफ में ऐड ऑन किया और इसको वैसे ही बड़ा किया जैसे हम सब लोग अपने बच्चों को बड़ा करते। तो आज बहुत वंडरफुल लाइफ है। आगे सैनी साहब आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। दोस्तों, जैसे मैंने को स्टार्ट किया, मैं चाहता हूँ उससे पहले बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आप लोग मुझसे रिलेट कर सके कि ये कुछ स्पेशल कपल नहीं। हमने भी आप ही की तरह स्टार्ट किया था दोस्तों। जैसे आपको चैलेंज आ रहे हैं, हमें भी जो चैलेंज आए, लेकिन चैलेंज तो हमने ओवरकम कैसे किया, क्यों किया, क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े। तो मैं जैसे गाँव से बैठूंगा दोस्तों, खानदेव के पास हमारा गाँव है। तो गाँव में ज्यादा हुए गाँव के स्कूल में हम लोग पढ़े, जो प्राइमरी स्कूल होता है। उसके बाद मैंने हाई स्कूल किया, 10th वहाँ पे की, वो भी सरकारी स्कूल में। तो मैंने +2 की, वो भी सरकारी स्कूल में। जैसे +2 कम्प्लीट की तो मैं जॉब में चला गया। तो हमारा ऐसा कल्चर था जहाँ पे अगर गवर्नमेंट जॉब हो गई तो समझो बंदा सेट हो गया था। अभी कोई सेकंड फॉर में गवर्नमेंट जॉब मिलना ही हमारा ड्रीम। तो मैं 91 में जॉब में चला गया। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए तो लगना स्टार्ट हो गया तो जिंदगी जीना चाहते हैं, हमें महसूस होने स्टार्ट हो गया। तो मुझे हमेशा लगता था जब भी मैं सैलरी देने जाता था तो पैसा कम है, मेहनत करने को दोस्तों राजी थे हम, लेकिन वो फ्रूट नहीं था उस जॉब में। तो मैं क्यों बात सोचता था, वो कैशियर सैलरी मांगता था ना, तो कैशियर एक बार कह रहे ले जाओ कितने पैसे ले आने हैं, पर ऐसा कभी नहीं मन होता था। जैसे दोस्तों 99 की बात है, हमें किसी ने अप्रोच किया इसके बारे में, तो फर्स्ट मीटिंग मुझे अटेंड करने का मौका मिला। एमबी की होशियारपुर की बात आता, वहाँ पे मेरी ड्यूटी थी। तो ऐसे हम कहते चले गए मीटिंग को, देखते हैं बताते क्या बताते हैं। तो जैसे मेरे फर्स्ट मीटिंग अटेंड की, तो थैंक गॉड हमारी अपने ने एक कपल आज क्राउन है, डॉक्टर ब्लैक, मैडम ब्लैक की उनकी मीटिंग थी। तो फर्स्ट मीटिंग में एहसास हो गया कि मैंने प्लान देखा कि जो मैं चीज ढूंढ रहा था लाइफ में तो मुझे मिल गई। तो मुझे तो करने के लिए कोई इतना बड़ा मतलब रुकावट नहीं लगी। तो मुझे लगा पार्ट टाइम बिजनेस है, विदाउट इन्वेस्टमेंट है, 4-5 हज़ार का बिजनेस स्टार्ट होता है, वो मेरे पहुंच में था। पार्ट टाइम करना अब सीरियस नहीं था। जब लगा टीम इतनी हेल्प करती है तो मैं क्यों ना किया जाए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने 1 साल में जैसे प्लान में बताया गया कि 50,000 की इनकम बन सकती है। दोस्तों मुझे 9 साल 9.5 साल हो गया था जॉब करते हुए, साल में सैलरी 70 के आसपास।
कि जैसे मुझे 50,000 लगे हैं पार्ट टाइम में विदाउट इन्वेस्टमेंट टीम की मदद से इस काम को करना है, तो दोस्तों हमने इस काम को करना स्टार्ट कर दिया। तो टीम ने हमने अपने तरीके से काम किया, हमें नहीं पता था जो अपने कैसे थी, जो एमबे के एक्टिव थे, हम उनको फॉलो भी किए, अपनी मर्जी से हमने जैसे तरीके से काम करना स्टार्ट किया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं हमें मिले। तो बाद में जैसे हमने अपनी अपलाइन को सबमिट किया, हाँ ये कैसे हम ग्रो करेंगे, तो जैसे हमारी अपलाइन हम ग्रो करते गए दोस्तों, 13 महीने में वो इस सोलर लेवल को सिलेक्टिंग क्वालिफिकेशन किया, वो हमने स्टार्ट कर दी। आप खुद सोचो 13 महीने के बाद अगर आपकी इनकम 50,000 के आसपास हो जाए, तब मेरी सैलरी 8,000 के आसपास, तो यहाँ पे 50,000 बनना स्टार्ट हो गया, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया, और आप 70,000 से लाइफ चल रही थी, 50,000 से वो जिंदगी चलनी स्टार्ट होगी। जैसे 4-5-6 महीने को लगातार मुझे कमाई, तो मुझे लगना स्टार्ट हो गया कि मैं 70,000 के लिए क्यों काम करूँ। मैंने दोस्तों 2001 में जॉब को रिजाइन कर दिया था। तो थोड़े बड़े चैलेंज नहीं गए, जैसे इसको वेट करना स्टार्ट किया, हमें पता है इसमें थीम बनानी होती है, कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ना होता है। तो जैसे हमने लोगों से बातचीत करनी स्टार्ट की, मुझे ज्यादा मैं अपने गाँव में जैसे लोगों से बात करता था, तो गाँव वाले कहते थे कि गाँव में काम नहीं चलेगा जी, शहर वाले लोगों का काम है, वही तो बताओ चीजें। तो ऐसा चलता रहा, लेकिन दोस्तों मेरे साथ मैं सोचता था मैं अपने ऐसे 6 लोगों को ढूंढ लूंगा डैमेज जाने को। तो दोस्तों कंटिन्यू हम लोग प्लान दिखाते रहे, कंटिन्यू प्लान दिखाते रहे, लेकिन जो चीज जो सिस्टम बना था उसको हमने फॉलो किया। तो 2001 में जैसे जो पहला ट्रिप में सब एमरल लेवल पे था, जब मैंने पहला ट्रिप के लिए मलेशिया का हमने क्वालिफाई किया, तो वहां पे जाके दोस्तों जन्नत। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने इस दिन को करने का डिसीजन लिया, तो 2-4 महीनों के बाद ना मुझे लगना स्टार्ट हो गया मैं 7 साल नौकरी नहीं करूंगा, मैं साल 2 साल 2 साल वेट करके मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लूंगा। जैसे मैंने अपने घर में कोई बात करनी स्टार्ट कर दी, तो मुझे 50,000 की इनकम जब भी आनी स्टार्ट हो जाएगी, जॉब को छोड़ूंगा, तो मेरे घर में एक टेंशन पड़ती थी कि नौकरी सरकारी नौकरी कोई छोड़ता है, लेकिन मतलब बार बार बोलना कि चाहे आप जितना मर्जी पैसा बनाओ, पर सरकारी नौकरी करने का नाम मत लिया करो। लेकिन जैसे दोस्तों घर में जी मैं बात करता था, तो नेचुरल टेंशन तो घर में बढ़नी है, लेकिन मैंने धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर दिया, नौकरी नहीं छोड़ूंगा, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने रिजाइन किया अपनी मदर को बिना बताए, मैरिड था, नेचुरल घर में अगर तो अनमैरिड हो तो मदर का कंट्रोल तो शुरू आदमी होता ही है। तो जैसे मैंने 2001 में जॉब को रिजाइन किया, तब भी मेरे मदर को बहुत थैंक हुई, तो मैं अपनी मदर को भी बात बोल रहा था कितने पैसे मैं अमल बता दो, तब मैं अपनी बताइए कितने पैसे आ रहे, कहते हैं 20 पैसे सरकारी पद चाहिए। और एक बात मेरे मदद होते कि कम से कम मैं आप इतनी टेंशन क्यों लेती है, कहते कम से कम बुढ़ापे में टेंशन तो मिलती है ना। तो कई बार हम तो अपनी लाइफ में किसी को स्टोर करने में लगे रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट लाइफ है ना एंजॉय नहीं कर पाते। जिस बिजनेस आपको वो चीजें प्रोवाइड करता है दोस्तों, जो जिंदगी आप जीना चाहते हो, एक जिंदगी आप जी, इसमें तो गैप है ना, तो 1.5 साल 2 साल कुछ नहीं होते लाइफ, लेकिन वो आप जो अपने आपकी कहती है कि सिस्टम बना हुआ है, अगर तरीके से आप ये काम करेंगे ना, तो साल 2 साल 3 सालों में तहलका लग जाएगा। हमें आज 20 सालों से 20 सालों से ज्यादा हो गया फॉरन को एंजॉय करते हुए। 2001 पे हमें फ्री का मतलब डेली नहीं है, फ्री का मतलब लाइफ ऑफ चॉइस, मेरी मर्जी में कोई मर्जी करो। अगर आपको दोस्तों को कंट्रोल ना करे, पैसा आपको कंट्रोल ना करे, टाइम आपको कंट्रोल ना करे, तो सबसे आदमी आपको कंट्रोल ना करे, आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे तो लाइफ में दोस्तों बात करनी आपकी मजा आएगा नहीं आएगा, जिसकी सब कुछ आपके होगा। जो आप अपनी ड्रीम लाइफ से आप करना चाहते हो ना, वो चीज आपका होता है, कंट्रोलिंग आपको नजर आनी चाहिए। जिस प्लान में जो चीज आपको नजर आ गई ना, जो मैं जिंदगी ढूंढ रहा हूँ उस प्लान को जो जिंदगी निकल सकती है, दोस्तों आप निकाल ले। बहुत सारे लोगों को नजर नहीं आते, इसलिए कमिटमेंट नहीं कर पाते लोग, इसीलिए फिर उसमें थोड़ी बुक करते हैं, वो आप लोग पढ़िए, अपलाइन की एसोसिएशन में रहिए, आप लोग मीटिंग अटेंड करिए जो आपकी अपलाइन ऑर्गेनाइज करते हैं, एमडी ऑर्गेनाइज करता है, तो मीटिंग जो आप लोग अटेंड करेंगे ना, तभी आपको बड़ा नहीं लगता है। दोस्तों पहले दिन से वो माइंडसेट नहीं होता किसी का, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी जिंदगी की गेम प्लान बनाए हुए हैं, जो मैं कर रहा हूँ उसको 10 साल 15 साल 20 साल के बाद मैं कहाँ पहुंचूंगा, इस माइंडसेट को एकदम तोड़ना बहुत पॉसिबल नहीं है। दोस्तों हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमने जैसे जॉब को शुरू किया था, तो ऐसा तो है नहीं हमने जॉब को छोड़ने के लिए जॉब शुरू की, तो हमने जॉब को स्टार्ट किया, लेकिन मैं हमेशा इस बात कहता हूँ, एक नौकरी बंदे का खास करके गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, इस साइड से हमें एंटर करना है, तो दूसरी साइड से 40 साल के बाद बाहर निकलना, तो 40 साल की प्लान हमारे मालूम होती है। लेकिन दोस्तों माइंड सेट को छोड़ना, अगर आप एसोसिएशन में रहेंगे ना दोस्तों, एमडी की एसोसिएशन में, अपलाइन की एसोसिएशन में, तो फिर किसी माइंड सेट कैसे टूटता है। और आपको लगेगा अगर 2-4 साल मेरी मेहनत करूँ
मैं भी फ्री हो जाऊँ, मेरी एनुअल डोनेशन भी फ्री है, वो तो क्यों ना। तो मैं उसके बाद बात करता हूँ, मैं कहता हूँ लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से जी लेडीज को कैसे हेल्प करता है, या लेडीज को प्रेसिडेंट्स को मतलब क्या रोल है लेडीज का खास करके। हमने तो बहुत एक्सपीरियंस है दोस्तों, हमने जैसे अब डैमेज हमने कंप्लीट किया उससे साल जैसे कोविड का पीरियड स्टार्ट हुआ तो हमने लेडीज मॉर्निंग करना स्टार्ट किया तो बहुत आ गया हमारे देश, मतलब इतना एक्सपीरियंस हमको। पहले ठीक है हमने 2000 हमारी शादी जैसे हमने आज बात कही अभी 7 अप्रैल को हमारी शादी हुई थी आज से 20 साल पहले, उसके दौरान हम लोग टेंडर करते रहे, एंजॉय करते रहे लाइफ को। टेम्परेचर सही था ना दूध बनाने का, वो नहीं था ठीक है बहुत बढ़िया है। 1-2 सालों में हम अंदर 2 सालों में अच्छी इनकम हो गई तो लगा बहुत बढ़िया लाइफ है। लेकिन अभी जैसे मैं कह सकता हूँ 2-2.5-3 साल पहले हमने डिसाइड किया डायमंड का, तो जैसे देखो हमने ओनरशिप ली ना तो बिजनेस बदलना था। मैं चाहता हूँ लेडीज का क्या रोल है इस बिजनेस में, तो अमन दूर आपसे बात। तो जैसे अभी सैनी साहब बता रहे थे, हमारा बिजनेस सबसे बड़ी खासियत बिजनेस की यही है कि अगर इस बिजनेस को हस्बैंड वाइफ तो इकट्ठे मिलके इस बिजनेस को डील करने का डिसीजन हुई, वो इतनी ताकत आपको डायमंड जाने से हो नहीं सकते। और जो लग्जरी आपने अपनी लाइफ में सोची है तो आपको आराम से इस बिजनेस के थ्रू मिल सकती है। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात तो ये लेडीज के लिए हमारा बिजनेस बहुत ही नेचर फ्रेंडली बिजनेस है, क्योंकि मुझे पता है दुनिया की हर लेडी पैसा भी कमाना चाहती है, पर कहीं ना कहीं जब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होती है हम लोग चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पाते। जैसे मैं भी MA क्वालिफाइड हूँ और घर में हम लोग भी इन-लॉज के बीच में ही रहते थे। मैं चाहती थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी टैलेंट है कि मैं इस बिजनेस के थ्रू अपने आप को बूस्ट कर सकती हूँ। ये बिजनेस ने मुझे आज मौका दिया कि आज मैं इतने लोगों के लिए रोल मॉडल बन चुकी हूँ कि मेरी तरफ देख के बहुत सारी लेडीज ने डिसीजन लिया कि वो भी काम को करना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं। और हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी बैकबोन है हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स, जो कि इतने माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट्स हैं। थैंक गॉड वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग एक एमवे ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। हम लेडीज के लिए तो जो इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए स्किल चाहिए वो हमारे पास तो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है। जैसे हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट्स हैं जो कि होम केयर के साथ रिलेटेड है। हमने सिर्फ अपने घर साफ करनी है, अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना है और इन्हीं प्रोडक्ट के बारे में लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। हमारे बिजनेस के सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट है ब्यूटी प्रोडक्ट्स। वी आर अटैच्ड विद माइंड वर्ल्ड्स वंडरफुल प्रोडक्ट है जो हमारे न्यूट्रलाइट है, जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है। कितने अच्छे और जबरदस्त प्रोडक्ट है। अपनी सेहत को बढ़िया रखना है और लोगों को बताना कि कैसे वो अपनी सेहत को बढ़िया रख सकते हैं। तो ये सभी प्रोडक्ट्स जो हैं आप लेडीज अपने घर पे यूज कर सकते हैं। सिर्फ अपने घर के प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करके अगर इतना बढ़िया फ्यूचर हमारी वेट कर रहा है तो हर लेडी का फर्ज बनता है कि अगर आपके हस्बैंड इस बिजनेस के लिए एक कदम उठा रहे हैं ना तो आप उनके साथ 10 कदम उठाइए। इस बिजनेस को वेलकम कीजिए अपनी लाइफ में, इस बिजनेस को रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि ये मैं नहीं कहती, ये सर्वे कहता है कि आफ्टर 50s और आफ्टर 60 हमें लगता है ना कि हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हमें सैर करनी चाहिए, हमें वॉक करनी चाहिए, बट एक्चुअल में होता क्या है आफ्टर 60s जो हमें सबसे ज्यादा हेल्दी रखती है वो है हमारा सोशल सर्कल, जो कि हमें एमवे परिवार के रूप में इस बिजनेस में मिलता है। जब हम लोग केवीज में हो जाएंगे, जब हमारे पास कुछ हमारे बच्चे ऑलरेडी लाइफ में सेट हो जाएंगे, तो यही परिवार है जो हमें आगे बढ़ने को मजबूर भी करेगा और हमें जिंदा भी रखेगा। क्योंकि हमारे बिजनेस की पूरी रिटायरमेंट एज में हम लाइफ लॉन्ग इस बिजनेस को अपनी लाइफ में प्लान आउट करके जिंदगी में वो खुशियां ले सकते हैं और लोगों को वो खुशियां दे सकते हैं जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी ना हो। आज हमारे ग्रुप में जब कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी तरफ देख के जब डिसीजन लेते हैं कि ये कपल अगर इस बिजनेस को ऐड ऑन करके इतना कुछ ले सकते हैं तो हम भी क्यों ना करें। तो जब वो हमारे ग्रुप में पिक्चर्स डालते हैं कि उनके नए घर बन रहे हैं इस बिजनेस की बदौलत, गाड़ियां आ रही हैं, तो बिलीव मी फ्रेंड्स, अपने घर और गाड़ियों को देख के वो खुशी नहीं मिलती जो फील्ड में जब लोगों के घर में घर और गाड़ियां आती हैं उनको देख के खुशी मिलती है। थैंक्स गॉड थ्रू एमवे बिजनेस वी आर ऑल ब्लेस्ड कि हमें काम करना का भी मौका मिलता है और लोगों की ब्लेसिंग्स लेने का भी मौका मिलता है। थैंक यू सो वेरी मच। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जैसे हमने बात कही है प्रोडक्ट की, दोस्तों मैंने जब स्टार्ट किया था तब 6 प्रोडक्ट आते, अब तो गांव का मैं रहने वाला 6 प्रोडक्ट वो ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे रूटीन के काम के नहीं थे, तब भी हमने इसको बिल्ड कर लिया। दोस्तों मुद्दा प्रोडक्ट का नहीं है, मुद्दा आपके सपनों का है। अगर सपने आपके होंगे ना तो अब हर सिचुएशन से आप पार होते होते आप कामयाब होते जाएंगे।
बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को फोकस करके बैठे रहते हैं, यार ये मेरे प्रोडक्ट काम का नहीं, ये नहीं काम का। हम दोस्तों बिजनेस को करने हैं, एक अपॉर्चुनिटी है हमें, आपको मौका दे रहा है जिंदगी में कामयाब होते जाते हैं। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को फोकस करके बैठे रहते हैं, यार ये मेरे प्रोडक्ट काम का नहीं, ये नहीं काम का। हम दोस्तों बिजनेस को करने हैं, एक अपॉर्चुनिटी है हमें, आपको मौका दे रहा है जिंदगी में सक्सेसफुल होने का। तो जहाँ पे आपके जो काम के प्रोडक्ट आप वो यूज करिए, लोगों को उसके बारे में जब आप बताते हो, बहुत सारे ऐसे फेमस लोग आपके साथ हो जाते हैं, उनके जो काम के प्रोडक्ट होंगे वो यूज करेंगे, तो आपका बिजनेस अपना भी भागेगा, अपना भी बढ़ेगा। और अगर कोई ऐसा तो आपसे साल 2 साल 3 साल ये सब करने से एमडी आपको हेल्प कर रहा है, आपकी अपलाइन आपको हेल्प कर रही है, तो कैसे आप लोग कामयाब होंगे? अगर अपनी क्वालिटी की बात करेंगे तो प्लस होता है। आज बताइए जो हम आज इनकम बना रहे हैं, थैंक गॉड बहुत बड़ी आज इनकम बना रहे हैं, जिस तरह के गेम्स हमारी लाइफ में ना आता तो शायद मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका ही ना मिलता। आज मैं देखता हूँ अगर मैं जॉब में होता तो 11,000 कितनी सैलरी होती है, 70,000 80,000 90,000 सैलरी होती। इन तो काम हमने कब का कदम कर दिया दोस्तों, साल 1.5 साल 2 साल मेहनत करके उस इनकम पे हम लोग पहुंचे थे। तो एहसास आपको कामयाब करेंगे। पहले चीज आप जी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ना, तो पहले आप थोड़ा सा कंपेरिजन करो, जो मैं कर रहा हूँ उसको 2 4 साल 20 साल 30 साल 50 साल 60 साल की ऐसा करूंगा तो कहाँ पहुंचूंगा। अगले सीजन तो मैंने 2 3 4 साल अपनी लाइफ में फिट कर लिया तो उसका लाइफ क्या होता है। तो लोगों चैलेंज आएंगे, ठीक है लोग मना करते हैं, इसमें तो शक नहीं होगा, तो प्रोसेस है इस गेम को खेलना, उसके वो चैलेंज हमें झेलने पड़ेंगे। अगर हम ना से डरते रहेंगे तो कैसे इतने बड़े ले सकते हैं। और हमने तो शुरू में ये बात सुननी थी दोस्तों, अगर आप ना सुन नहीं सकते तो ना कहें इसे। मैं दोस्तों ना सुनने को तैयार था, कहने को तैयार नहीं था। कल को आपके बच्चे को डिमांड करे, आप दोस्तों मेरी बात की बात नहीं है, आपकी वाइफ को डिमांड करे, मेरी बात की बात नहीं, जहाँ तो उनको ना कहना सीख लो, जहाँ ना सुनना सीखिए। दोस्तों मैं ना कह नहीं सकता था, मैं ना सुन सकता था, इसलिए हमने दोस्तों पे तो अल्टीमेट बिजनेस है दोस्तों, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं हो सकती। जैसे हमने कहा स्ट्रैक्ट करिए इस बिजनेस पे दोस्तों, इससे बेस्ट मौका आपको अपने आप को यूज करने का नहीं मिल सकता। साल 2 साल 3 साल की मेहनत है तो बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी जिंदगी आपका इंतजार करती है। अगर हम लोग सफल गाँव पे रहते हुए क्रिएट कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आज हमारी टीम में जैसे डायमंड जाने के लिए हमें 6 टीमें चाहिए दोस्तों। आज हमारी टीम बेस्ट टीम है, आज हमारी पहली टीम में तो राज अल्टीमेट सफल हो गए, क्योंकि टीम में इतने जबरदस्त लीडर आज आ चुके हैं ना, आने वाले साल 2 साल 3 सालों में पहल का बचेगा तो क्या होता। दूसरी टीम में हमारी बहुत सारे लीडर है, अनाजी लेरिया जी, हरेनी लेरिया जी, मिस्टर अशोक मेरे ब्रदर हैं, अशोक सैनी, मीना सैनी, इनके टीम में क्या लीडर है, रमेश एंड किरण, उसके बाद मदन एंड रीन, बहुत सारी इनकी टीमों में उनके आगे लीडर है। आगे हमारी बहुत ग्रेट टीम है, जिंदर एंड शोर, क्या बात है, हमें प्राउड है उसका सफल कहकर दोस्तों। उनके नीचे पवन एंड नीरू, आगे दिनेश एंड दिनेश काशिनी टीवी, संजय एंड पूजा, अल्टीमेट बहुत सारे श्याम एंड पारू, बहुत सारे लीडर हैं दोस्तों। अपने ऐसे दोस्तों आपको लीडर मिलेंगे, आप करते निकलो तो सही। अगर आप लोगों को प्लान कहेंगे निकलते जाओ दोस्तों, बहुत सारे आपको ड्रीमर आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आपका डिसीजन कितना पक्का है। अगर आपका डिसीजन पक्का होगा ना तो आपका एक्शन पक्का होगा। दोस्तों बैठिए दोस्तों, अगर आप उनको प्लान खाएंगे तो उनको बनाएगा दोस्तों, लोग इसमें आएंगे। एमडी तो ग्रोथ कर रहे हैं, 3 ग्रोथ कर रहे हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो मुझे याद है पहले साल 110 करोड़ की टर्नओवर बताते थे, आज आप सोचो 2,000 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर हो गया। कितने लोग मुझे ज्यादा पहली बार जब हम लोग एशिया टूर पे गए तो 2003 की बात है, मैं मेरे मदर मेरे साथ गए थे दोस्तों। मुझे एक बात याद आ रही है, जैसे मैं मलेशिया में पहुंचा, वही मदर जो मुझे मना करते थे इसके लिए, मतलब मदर मना इस एंगल से नहीं करते थे कि तू कामयाब नहीं तूने होना, मतलब उनको लगता था शायद कहीं गलत काम में पड़ गया, कि अच्छा भला नौकरी कर रहा है सरकारी, ठीक है लाइफ चल रही है, लेकिन इसने अपनी लाइफ में क्यों मतलब खलबली मचा ली है। जो जैसे मैं मलेशिया में पहली बार अपनी मदर को साथ लेके गया तो मैं अपनी मदर को वहाँ पे वीडियो बना रहा था, तो मैं अपनी मदर को पूछा, मैंने भी बताइए आपको कैसा लग रहा है जहाँ मलेशिया। तो पहली बार जो बंदा कॉल कंट्री किया होगा उसके लिए तो ये भी बात है ना, पहली बार जहाज में बैठना वो भी मान लिया मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मेरी मदर आगे पीछे बात करते हैं, शायद तो मुझे काम नहीं छोड़ा, तो आपको थोड़ा सा पहले प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए के गहने से पीछे हट जाएंगे ना तो उनको नहीं पता इस के बारे में, लेकिन आपको पता ना, आपने कुछ मीटिंग अटेंड की है, अपनी अपने की संगत में रहे हो, आपको पता है इसमें क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने सपने पक्के रखेंगे ना, थोड़ा टाइम तो आएगा चैलेंज होगा, चैलेंज जिसमें नहीं है हमारे अपने माइंड तक है, तो शुरुआत में ऐसा होता है। लेकिन अगर आपने डिसीजन लिया होगा ना मैंने डायमंड जाना है, वो तो आप दुनिया पताल से दिखा
लोग तो बैठे हैं, जस्ट आप अपनी लिस्ट बनाओ, जितने लोगों को आप लोग जानते हो, जैसे मैंने किया, मेरी अपने कहा लिस्ट बनाओ, हमने लिस्ट बनाने स्टार्ट कर दिया, लोगों को प्लान शेयर किया, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, तो उसमें तो चीज तो नेक्स्ट होगा ही होगा। लेकिन आप लोग डायमंड जाने के लिए तो 6,000 चाहिए, 6 लोग चाहिए आप लोग, जो ड्रीमर है मिल जाएंगे दोस्तों 135 40 50 करोड़ की बात है में कि आपको आप 6 लोग ही मिलेंगे। अगर आप सोचो मैंने जिंदगी बदलनी है तो आप उसमें बता दोगे कि आज जो मैं सैलरी लेता था कि एक्चुअली मेहनत नहीं करता था, तो मैंने ट्रेनिंग की मिलने की, मैंने कमांडो कोर्स किया, मैंने इंस्ट्रक्टर कोर्स किया, इंस्ट्रक्टर कोर्स बहुत हार्ड होता है, उसके बाद मैंने वेपन कोर्स किया, ट्रेनिंग कोर्स किया, एक सैलरी के लिए इतना कुछ कर रहे थे, तो बात ही कुछ नहीं है दोस्तों। वहां पे तो इतना काम करते थे, थोड़ा सा प्रूफ था, जहाँ पे दोस्तों इतना करना, इतना बड़ा प्रूफ है दोस्तों, बेस्ट मौका दोस्तों नहीं मिल सकता। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, पहली बात तो आप भगवान का थैंक्स करा करो, आपको सपने दिए, बहुत सारे लोगों का सपने भी नहीं देते। दूसरी बात है, भगवान ने आपको मौका दिया इस बिजनेस को करने का, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी जाती है कि लोग अपॉर्चुनिटी को समझ ही नहीं पाते। दोस्तों मैं सोचता हूँ दूसरे बंदे ने मुझे बिजनेस बताया, अगर मैं बिजनेस ना बताता आपको तो कितना बड़ा धोखा होता था इस बात। आज शायद हम लोग जॉब में फंसे रहते, आज 30-31 साल होना था, जो जर्नी उस फेस के लिए बात देखिए 20-21 साल की जर्नी जो जॉब में बीत रही थी। मैं केवल लोगों को बोलता हूँ दोस्तों, तो मेरे साथ लोग हैं जिन्होंने मना किया, तो मैं उनको बेटर बता सकता हूँ लोगों ने क्या मिस किया। 20 सालों के फॉरन पे टूर मिस कर आप खुद छोटो कितना कुछ मैं बेटर जानता हूँ, तो हम तो भगवान के बाद उस बंदे का थैंक्स करते हैं उस बंदे ने हमें भी प्लान दिया। अगर कोई हमें प्लान ना दिखाता शायद आप बहुत कुछ करते थे, इसलिए रिस्पेक्ट करेंगे। तो रोज बोला थैंक गॉड मुझे आगे निकल गया, जिससे मैं जिंदगी के सारे सपने पूरे करूंगा। इसीलिए जैवन अंडर ने दोस्तों इसका मेन लोगों को है ना, फ्रीडम, फैमिली, होम, परिवार, फ्रीडम, आप लाइफ में फ्रीडम लेते हो, वो आपकी जिंदगी की होता है, वो तो कर सकते हो। बाहर आप दुनिया घूमना चाहते हो, अच्छे घर चाहते हो, अच्छी गाड़ियां चाहते हो ना, उन चीजों को आप ले सकते हो। फ्रीडम, फैमिली, होम, परिवार, फैमिली के साथ आप समय स्पेंड करना चाहते हो। 2001 से जैसे हमारी शादी हुई थी, फोटो में पहले वर्क को ज्वाइन कर दिया, मैं और मेरी वाइफ भी हम लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो आप सोचो 2001 से मेरी वाइफ को जॉब करने की जरूरत नहीं है, मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी से हम दिन स्टार्ट करते हैं, मर्जी से दिन को खत्म करते हैं। अगर ऐसा कंट्रोल आपकी लाइफ में आ जाए तो क्या चाहिए दोस्तों? यही तो चाहते हैं, यही तो चाहते हैं, ऐसी जिंदगी है दोस्तों, एक ही जिंदगी है, इसको सीखेगा। ऐसे ही लाइफ काम करते करते निकल जाए, बाद में लगा यार मैं दो जिंदगी तो जी नहीं पाया। अगर 2-4-5 साल काम करके आप अपनी ड्रीम लाइफ में एंटर कर रहे हो क्या? अगर हम कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग हमसे बेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप सब लोग बढ़िया पढ़े लिखे हो, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, हमसे ज्यादा स्मार्ट हो। अगर हम कर सकते हैं तो आप हमारे बेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गोल्ड डायमंड जो टाइम मिलते हैं आने वाले कम्युनिटी शिफ्ट होंगे, आप मुझे पता सारे लोग हमारे साथ होंगे। एक बार थोड़ा सा काम कर लो, साल 2 सालों के बाद जितने एमबी ऑर्गेनाइज कर रहा है दोस्तों, डायमंड जाके अभी हमें बिजनेस प्लाज्मा तो बात ऐड करना चाहता हूँ। डायमंड जाके अभी हम लोग पिछले साल जब डायमंड गया तो बिजनेस क्लास में ट्रेवलिंग करने का मौका मिला। आप खुद सोचो, एक इकोनॉमी क्लास आदमी बिजनेस क्लास में बैठे, एक अलग एक्सपीरियंस हुआ दोस्तों, अलग एक्सपीरियंस हुआ। बहुत सालों से सिर्फ जा रहे थे, लेकिन जब डायमंड से वहां बैठे एक बिजनेस क्लास में तो हमें भी लगता था यार हम भी गुजर करते, लेकिन शायद हम उस लेवल पे मेहनत नहीं कर रहे थे, उस लेवल का कोई फोकस नहीं था। जैसे हमने फोकस किया तभी वो आप तो बिजनेस क्लास में ट्रैवलिंग करने अभी इस साल में बड़ी टेंशन से हम लोग आगे जा रहे हैं। थैंक गॉड, भगवान की बहुत ब्लेसिंग है दोस्तों, जिस देने से मिलना ही ब्लेसिंग है। भगवान ने दोस्तों अपना काम कर दिया, अभी बारी आपकी है। बहुत सारे लोग मना कर रहे थे वो डायमंड नहीं जाएंगे, आपने स्टार्ट कर दिया दोस्तों, आप लोग डायमंड जाएंगे। डायमंड जाने के लिए यही चीज चाहिए, अभी प्रूफ आपने करते हो, तो इसे प्रूफ करिए अपने आप को, अपने बुक को बढ़िया करिए, आने वाले बच्चों को लाइफ को बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गो डायमंड गो कैप, थैंक यू। आज जैसे अभी बात कर रहा हूँ, हमारी बेस्ट टीम है, किरण बेस्ट टीम है, सलमान एंड कमलेश बेस्ट टीम है, बहुत सारे जीते ना दोस्तों। तो आगे जो मैं बात कर रहा हूँ जैसे एक ही जिंदगी है दोस्तों, जीके जाए इस पे। तो हमें जैसे ही डायमंड हम लोग दोस्तों गए तो डायमंड मिला, हमें बिजनेस क्लास में ट्रैवलिंग करने का मौका मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था भाई। तो हमें लग रहा था कि हम डायमंड जाने में हमने चेंज कर दी, इन्वेस्ट कर दिया हमने बहुत कुछ बहुत सालों से, लेकिन हमें जल्द डायमंड जाना चाहिए। तो मैं ये बात कम लोगों को बोलना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत बड़ा प्रूफ है, लेकिन कहीं आपको तुम्हें तो मैं कम होने से कहीं प्रूफ उगली ना हो जाए दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा बेहतर होकर काम तो करिए और अपने दिमाग के थोड़ी मसल बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनिए।
इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। मैं चाहता हूँ बाकी कुछ बातें अगर अमन का सभी भी बात कर रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ा फ्रूट जो हमें इस बिजनेस में मिला है वो है हमें अपनी टीम और ये टीम का प्यार। हमारा शायद आज जैसे 7 अप्रैल लास्ट 7 अप्रैल का ही हमारा एक्सपीरियंस है। हमने 7 अप्रैल को नई गाड़ी ली थी MG ग्लॉस्टर, एंड जैसे ही हमने वो गाड़ी को प्लान आउट किया तो हमें वो गाड़ी जलंधर से बाय करनी थी। तो हमने पठानकोट से जाना था जलंधर की गाड़ी बाय करने के लिए, और जैसे ही टीम में पता चला कि बलजीत जी और अमन गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, 20-25-30 कपल हम सब तैयार होके वहाँ जलंधर गए और हमने ग्लॉस्टर के शोरूम से वहाँ की गाड़ी को की। एंड सबसे बड़ी बात थी कि वो जो उन लोगों का एक्सपीरियंस था ना, वहाँ पे जो मैनेजर थे, जो स्टाफ था, वो कहते हमने आज तक बहुत सारी गाड़ियां डिलीवर की, मगर इतने लोग एक गाड़ी को खरीदने के लिए आ रहे हैं और इतने खुश होके आ रहे हैं, ऐसा माहौल तो हमने कभी देखा ही नहीं था। और स्टाफ का कहना ये था कि जैसे ही इतने लोग वहाँ शोरूम में एंटर किए, कहते हमें तो यही समझ में आ रहा था कि ऑनर ऑफ द कार है कौन है, क्योंकि सभी के चेहरे पे वही खुशी। जो भी कपल उस गाड़ी के, जो हमने गाड़ी खरीदी थी, उसके पास जा रहे थे, उसमें बैठ के पिक्चर खिंचवा रहे थे, और आपको पता है सबके चेहरे पे इतनी खुशी क्यों थी? क्योंकि सब लोगों को उन गाड़ियों में अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा था, क्योंकि सब लोगों को यही लग रहा था कि आज अगर गुलदीप और अमन की गाड़ी लेने की बारी आई है ना, तो कल को हमारी बारी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, हो सकता है आज ये बिजनेस आपको वो इनकम लेवल्स ना दे रहा हो जो आपकी रेगुलर जॉब या रेगुलर बिजनेस या रेगुलर क्लिनिक्स आपको इनकम दे, बट आई एश्योर यू वन थिंग, अगर आपने 2 साल पूरी प्रायोरिटी के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ, जैसे आपने अपने घरों में जॉब को फिक्स किया है, बिजनेसेस को फिक्स किया है, वैसे ही इस बिजनेस को अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लोगे ना, आने वाले 2 सालों के बाद जो इनकम आपको पहले आ रही है ना ट्रेडिशनल कामों में, ये बिजनेस की इनकम उस इनकम को बीट करने वाली है। और ये इनकम इतनी बढ़िया इनकम होगी कि आने वाले टाइम पे मेजर सोर्स ऑफ इनकम आपकी एमवे इनकम होगी, और सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो कमिटेड होके एज अ कपल इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, घूम के बिजनेस को करो, ताकि आने वाला फ्यूचर आपका बहुत बढ़िया हो सके। थैंक यू सो वेरी मच, लव यू ऑल, प्राउड ऑफ यू ऑल।